आर्मी चीफ और यूपी की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में चमार रेजिमेंट की मांग की है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना हटाई जाए, साथ ही भारत की सबसे पुरानी और बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को दोबारा बहाल किया जाए। माननीय सभापति जी, चीन हमें आंख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, इसलिए अग्निवीर योजना को हटाकर पुनः सेना भर्ती शुरू की जाए और साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में कई मांगें की। जाति जनगणना की मांग दोहराते हुए उन्होंने कहा कि वंचित नागरिकों को उनके अधिकार दिलाए जाने चाहिए। भर्तियों में SC, ST और OBC वर्गों के बैकलॉग को भरा जाना चाहिए। साथ ही निजी क्षेत्र में SC, ST और OBC वर्गों को आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। आजाद ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात का थोड़ा भी जिक्र नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि देश की 98% नौकरियां निजी क्षेत्र में हैं। सरकारी क्षेत्र में केवल 2% नौकरियां हैं। लिहाजा ये जरूरी है कि 98% में भी हमारी हिस्सेदारी की बातचीत हो। आजाद की इन सभी मांगों में चमार रेजिमेंट की बहाली की मांग की सबसे ज्यादा चर्चा है। सवाल यह है कि क्या मायावती के सिकुड़ते जनाधार के बीच तेजी से उभरते चंद्रशेखर आजाद की ये मांग आने वाले दिनों में यूपी की सियासी फिजा को प्रभावित कर पाएगी। दरअसल 1943 में अंग्रेजों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चमार रेजिमेंट बनाई थी, जिसे 3 साल बाद खत्म कर दिया गया। चमार रेजिमेंट ने 1944 में अंग्रेजों की ओर से जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो इतिहास की सबसे खूंखार लड़ाइयों में से एक थी। चमार रेजिमेंट को बैटल ऑफ कोहिमा अवार्ड से भी नवाजा गया। बाद में अंग्रेजों ने इसे आजाद हिंद फौज से मुकाबले के लिए सिंगापुर भेजा। रेजिमेंट की अगुवाई कर रहे कैप्टन कुरील ने महसूस किया कि अंग्रेज उनके हाथों से अपने ही देशवासियों को मरवाना चाहते हैं। इसके बाद चमार रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। आजादी के बाद दलित संगठनों ने चमार रेजिमेंट की बहाली की मांग कई बार उठाई। रक्षा मंत्रियों को चिट्ठियां भी लिखी गईं, लेकिन ये आवाज दब कर रह गई। अब चंद्रशेखर आजाद ने इस मांग को दोबारा उठाया है। एक बहुत बड़ी आबादी बुनियादी सुविधा से वंचित है और मैं उनकी चर्चाओं के लिए यहाँ आया हूँ। कोई क्या बोल रहा है, उनका क्या मकसद है, ये बेहतर जो है सरकार के लोग, विपक्ष के लोग जानते होंगे। जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उन पर अभी तक कोई चर्चा नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 52% OBC को 52% रिजर्वेशन कब मिलेगा? मंडल कमीशन की सिफारिशें कब लागू होंगी? प्रधानमंत्री यही बात करके 2014 में आए थे। SC, ST पे जो अत्याचार हो रहा कब खत्म होगा? दरअसल चंद्रशेखर आजाद यूपी में खुद को मायावती के रिप्लेसमेंट के तौर पर देख रहे हैं। उनकी कोशिश अखिलेश यादव की राजनीति को चुनौती देने की भी है। समाजवादी पार्टी ने 2019 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने पर वो अहीर रेजिमेंट बनाएंगे। इसे यादव वोटर्स को रिझाने के फॉर्मूले के तौर पर देखा गया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने पहली बार चमार रेजिमेंट की मांग की थी। अब सवाल यह है कि क्या इस मांग के बूते चंद्रशेखर आजाद विधानसभा चुनाव में अपना दावा पुख्ता कर पाएंगे? क्या आजाद की ये मांग यूपी में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग और अखिलेश के PDA फॉर्मूले के समीकरणों को बिगाड़ पाएगी? चुनाव आज तक। Please like, share, comment and subscribe the Harappa News Darpan.